Hello everyone, in this video we will discuss a very important topic of biology, that is the digestive system. Different organs are present in our body. They are in working motion all day long. मीन्स हमारे शरीर में डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और ये सभी ऑर्गन्स अपना अपना वर्क करते हैं। इन्हें वर्क करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है जो इन्हें फूड के डाइजेशन के बाद ब्लड के थ्रू प्राप्त होती है। सो जब डाइजेशन इतना इम्पॉर्टेंट है तो चलिए हम डाइजेशन की डिफिनेशन समझते हैं कि डाइजेशन किसे कहते हैं। डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। डाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें फूड को सिंपल और स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है दैट कैन बी यूज एंड एब्जॉर्ब एज अ न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी, जो हमारी बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब और यूज़ कर लिया जाता है एज अ न्यूट्रिएंट्स के रूप में। वे न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे विटामिन, प्रोटीन, फैट, ये सभी न्यूट्रिएंट्स के रूप में होते हैं जो हमारे ब्लड के द्वारा सभी टिश्यूज़ और सेल तक पहुंचा दिए जाते हैं। ब्लड हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है जो न्यूट्रिएंट्स को सभी सेल्स और टिश्यूज़ तक पहुंचाता है। अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपको डायग्राम पूरे बॉडी का दिख रहा है जिसमें सभी ऑर्गन्स प्रेजेंट है। हमको केवल डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना है। सो ये रहा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये देखिए आप एनिमेशन से किस प्रकार फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से जा रहा है और बाहर निकल रहा है एनस से। ओके, हमारे शरीर में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ मेन ऑर्गन्स ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं, जैसे माउथ, ऑसोफेगस, लीवर, स्टमक, गाल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड है एनस। सबसे लास्ट वाला पार्ट क्या होता है, एनस होता है। सो हमने आपको क्या बताया, डाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें फूड को फूड पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है और हमारी बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब करके उसे यूज़ कर लिया जाता है। अब देखिए फूड का ब्रेकडाउन दो प्रकार से होता है। पहला होता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन और दूसरा होता है केमिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन हमारे टीथ द्वारा होता है। जब हम फूड को मुख में खाते हैं दांत उसे च्युइंग करने लगता है जिसे हम मैकेनिकल ब्रेकडाउन कहते हैं। केमिकल ब्रेकडाउन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बॉडी ऑर्गन्स के द्वारा एंजाइम सीक्रेट होता है जिससे केमिकल ब्रेकडाउन होता है। ओके, अब हम देखते हैं 5 मेन एक्टिविटीज़ बाय द बॉडी। हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा 5 मेन एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिसमें से फर्स्ट है इंजेक्शन, सेकंड है प्रोपल्सन, थर्ड है डाइजेशन, फोर्थ है एब्जॉर्प्शन एंड फिफ्थ है एलिमिनेशन। अब इंजेक्शन क्या होता है, फूड को अपने माउथ में लेना ही इंजेक्शन कहलाता है। जिसे हम फूड को अपने माउथ में इंजेक्ट करना भी कहते हैं। फूड को अपने माउथ में इंजेक्ट करना इंजेक्शन कहलाता है, फूड का मूव करना प्रोपल्सन कहलाता है। उसके बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन को हमने पहले एक्सप्लेन किया कि इसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है। फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है जो हमारे बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब और यूज़ कर लिया जाता है। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। हमने आपको बताया कि फूड का एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी द्वारा न्यूट्रिएंट्स के रूप में होता है। उसके बाद आता है एलिमिनेशन। अनडाइजेस्टेड वेस्ट का हमारे एनस के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाना ही एलिमिनेशन कहलाता है। ओके, सो अब हम समझते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल वह कैनाल है जिसमें फूड का डाइजेशन होता है या फिर उसमें सभी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम जीआई ट्रैक्ट कहते हैं। जीआई ट्रैक्ट मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट के दो पार्ट होते हैं, दो ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट प्राइमरी ऑर्गन एंड सेकेंड एसेसरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जहाँ पे एक्चुअल में डाइजेशन होता है, जबकि एसेसरी ऑर्गन डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि प्राइमरी ऑर्गन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बॉडी ऑर्गन्स में कौन कौन से हैं। सो सबसे पहला प्राइमरी ऑर्गन्स होता है हमारा माउथ। क्या है, माउथ। सेकंड है ईसोफिगस। जे टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टमक कहते हैं। स्टमक कनेक्ट होता है, देखिए इस प्रकार से स्टमक पीछे से देखिए, इसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है स्टमक कनेक्ट होता है कॉइल्ड स्ट्रक्चर से जिसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होता है एक स्ट्रक्चर से जिसे हम कहते हैं
लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट छोर होता है, लास्ट सिरा होता है एनस, जिससे वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं। ओके, तो हमने क्या क्या देखा कि प्राइमरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद होता है लास्ट में एनस। नीचे वाला पार्ट इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, एनस कहलाता है, जिससे वेस्ट मटेरियल को हम बाहर निकालते हैं। ओके, अब देखिए एसेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। एसेसरी ऑर्गन्स अपने कुछ सिक्रीशन छोड़ते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम माउथ में देखते हैं। माउथ में पाया जाता है सलाइवरी ग्लैंड्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। फर्स्ट इज पैरोटिड ग्लैंड, सेकेंड इज सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड थर्ड इज सबलैंगुअल ग्लैंड। इन सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रीशन होता है जो फूड को बॉलस के रूप में चेंज करती हैं। उसके बाद आता है लीवर। लीवर के नीचे एक बैग टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं गाल ब्लैडर। बाइल जूस का स्टोर होता है, ये बाइल जूस का स्टोर करता है। उसके बाद है देखिए पीछे, स्टमक के पीछे होता है पैंक्रियाज। ये देखिए ये रहा पैंक्रियाज, ये होता है स्टमक और ये होता है पैंक्रियाज। ओके,